वीडियो में जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं और 17 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल अब आपके लिए आ गया 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्योंकि देखिए यह वीडियो जो है ना बनाने से पहले हम लोग 10 साल के क्वेश्चन बैंक और 10 साल के गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर देखने के बाद आप लोग के लिए अब अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। बिल्कुल जितने विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले हैं ना, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख जाइए। क्योंकि एक वीडियो को अगर आप देख के जा रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से यह वह वीडियो साबित होने वाला है जो आपका जो है ना रातों रात आपका हिंदी के पेपर में 100 में 100 नंबर ला देगा। तो जितने भी विद्यार्थी प्रथम पाली से एग्जाम देंगे उनके पास 101 से प्रश्न पेपर मिलेंगे, और जितने विद्यार्थी द्वितीय पाली में हैं उनको पास 201 से मिलेंगे। और हिंदी के लिए कुल मिलाकर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। तो बिल्कुल यह पूरे पेपर जो है ना 100 नंबर के होते हैं। तो आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम मां सरस्वती से कामना करेंगे कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर से फर्स्ट डिवीजन करें और हिंदी में 99 नंबर जरूर लाए। तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो में बताए गए 100 प्रश्नों में अगर 50 से 60 प्रश्न आप सही कर दीजिएगा ना, तो बिल्कुल समझ जाइए कि आपका तैयारी कंप्लीट हो गया है और हिंदी का आप सभी प्रश्नों का मुंहतोड़ जवाब देकर आप आइएगा बोर्ड एग्जाम से। तो चलिए हम देरी नहीं करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न में दिया गया है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। चलिए उत्तर दीजिए, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल इस वीडियो में 100 प्रश्न बताया जा रहा है और आप 50 से 60 प्रश्न को सही कर दीजिए। और अगर सही कर देते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपका हिंदी में एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो छूटेगा। तो एक नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आप किए होंगे भीमराव अंबेडकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। और सभी प्रश्नों का उत्तर आप मिलाते चलिएगा और अंत में आपको बताना है कि कितने प्रश्न का उत्तर आप सही सही दे दिए हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि भारतेंदु युग के कवि कौन है। तो भारतेंदु युग के कवि कौन है, उत्तर कीजिए फटाफट। अगर आपका उत्तर ऑप्शन ए है यानी प्रेम घन है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न, यह वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे 30 मिनट के अंदर और 30 मिनट के वीडियो देखने के बाद आप 50 नंबर हासिल करने वाले हैं। तो देर किस बात की, इस वीडियो को देख जाइए शुरू से अंत तक। और 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि कौन है, उत्तर कीजिए फटाफट। राष्ट्र कवि कौन है, तो अगर आपका उत्तर डी है यानी दिनकर जी है, तो बिल्कुल सही जवाब है। 3 का सही उत्तर डी हो जाएगा, दिनकर जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में कि घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया है। तो घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन जो किया है ना, उत्तर कीजिए। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर आपका उत्तर बीरेन डंगवाल है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो मदुरै को जो अंग्रेज पुकारते थे ना, उत्तर कीजिए किस नाम से पुकारते थे। अगर आपका सही उत्तर मदुरा है, तो बिल्कुल राइट जवाब है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट जो है ना 100 प्रश्न दिखाया जा रहा है और 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सुबह शाम 6 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिल रहा है बिल्कुल। और वैसे वीडियो जो आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के पेपर में पूरे 100 में 50 नंबर लाने की क्षमता रखता है। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उन लोगों का भी नंबर हिंदी के पेपर में अच्छे आ जाए। तो 6 नंबर प्रश्न है कि मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था। उत्तर दीजिए कि मां को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था। तो अगर आपका उत्तर है कैलाश ने कहा था, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर देते चलिए और अंत में जब वीडियो खत्म हो, जब यह क्लास खत्म हो, तो आप सारे प्रश्नों का उत्तर गिन कर बताइए कि कितने प्रश्न आप सही कर चुके। तो 7 नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है। तो उत्तर दीजिए किस स्थान पे मरण भी मंगल माना जाता है। तो अगर 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए है अर्थात काशी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चिंता किसकी रचना है। उत्तर कीजिए चिंता किसकी रचना है। अगर आपका उत्तर अगेय है, तो बिल्कुल सही जवाब है, चिंता जो है अगेय की रचना है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है। तो उत्तर कीजिए कि शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है। अगर आपका उत्तर जो है ना 8 नंबर प्रश्न का अगर सी है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। और 9 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर करके बताना है कि 9 नंबर प्रश्न का उत्तर भी सी हो जाएगा, शाह। यानी शहनाई को सुधीर वादों में किसकी उपाधि है, तो शाह की उपाधि, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
10 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मदुरै पांड्या लोक को दूसरी राजधानी है, मतलब मदुरै पांड्य लोक की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? 10 नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए। अगर आपका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर तुलनात्मक व्याकरण है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 10 का राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है 100 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता जो है ना, याद कर लीजिएगा कि यह आपका रेनर मारिया रिल्के की कविता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है युगपथ किस कवि की रचना है? उत्तर कीजिए 12 नंबर प्रश्न का, युगपथ किसकी रचना है? अगर आपका उत्तर सुमित्रानंद पंत है तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? उत्तर कीजिए प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? तो 13 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर कृष्णा है तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? उत्तर कीजिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 14 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर है तो बिल्कुल सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अगर आपका उत्तर 15 नंबर प्रश्न का उत्तर अगर अशोक वाजपेयी है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, याद कर लीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कर्नाटक प्रदेश के श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो 17 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर आपका डी है, यानी जैनों का है, तो बिल्कुल सही उत्तर डी हो जाएगा, जैनों का। तो जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है ना इस क्लास में, पूरे प्रश्न को याद कर लीजिए परीक्षा से पहले। तो 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पुनर्नवा यानी पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो पुनर्नवा शीर्षक जो उपन्यास है ना, याद रख लीजिएगा कि यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर कीजिए मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? अगर आपका उत्तर वेंकटपुर है तो बिल्कुल सही जवाब है, वेंकटपुर का रहने वाली थी मंगमा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो याद कर लीजिएगा कि सात कोड़ी जो होता है ना, वह आपका उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव और बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो इस प्रश्न को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 21 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? तो संस्कृति की पाठशाला याद रखिएगा कि काशी को कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न में कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है, याद रखिएगा कि घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ जो है ना वो आपका इनमें से सभी है, जैसे सुजान सागर, बिरहलीला और रसकेली वली, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रेम की पीर के कवि है, तो प्रेम के पीर के कवि जो है ना, याद कर लीजिएगा कि यह घनानंद जी है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बताया गया 100 प्रश्न को देख जाइए एग्जाम से पहले, और 100 प्रश्न को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में 50 से 60 प्रश्न रहने वाला है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि द कास्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो द कास्ट इस इन इंडिया जो है ना, याद कर लीजिएगा कि यह लिखा गया है आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? उत्तर कीजिए कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो अगर आपका उत्तर जो है ना सेन साहब है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में है कि अतिशय में उपसर्ग है, अतिशय में उपसर्ग क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात अति हो जाएगा, बिल्कुल बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बताया गया 100 प्रश्न को देख रहिए और सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिए। तो 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है
चलिए 26 नंबर प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है कि यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर यशः जोरदार है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यशद जोरदार यानी यशोदा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? तो 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है, उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर गिरधर है तो बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो में बताए गए प्रश्न को नहीं जानते होंगे तो बिल्कुल देखकर याद कर लीजिए। अगर आप जानते हैं तो सभी का उत्तर करते चलिए और अंत में काउंट करके बताना है कि कितने प्रश्न सही हो गए। तो अगली प्रश्न है, सीता किस कहानी का पात्र है? याद कर लीजिए, सीता किस कहानी का पात्र है? तो धरती कब तक घूमेगी इसका जो है ना पात्र है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। धर्म अधर्म कौन सा समास है? उत्तर के दिए कि धर्म और अधर्म जो है ना कौन सा समास है? तो याद कर लीजिएगा कि द्वंद्व समास है। अगर ऑप्शन सी लगा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? तो परीक्षा में चोरी मत करो ये जो निपात है ना 31 नंबर प्रश्न का, वह जो है निषेधवाचक यानी रोक लगाना, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मैं जाऊंगा में कौन काल है? तो मैं जाऊंगा मैंने याद रख लीजिएगा कि यह भविष्यत काल है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद कर लीजिए, उत्तर दीजिए फटाफट, क्या होना चाहिए? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना बहुत प्रिय होना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध वाले प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न में है कि अशुद्ध शब्द है, कौन सा अशुद्ध शब्द है, उत्तर कीजिए। तो 34 नंबर प्रश्न का अगर सही उत्तर भूमंडल है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन याद रख लीजिएगा कि यह अगेय के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? तो कवि अनामिका के अनुसार जो है ना क्या घोड़े सा लुढ़क जाता है? 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? अगर आपका उत्तर घ है तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस वीडियो में बताए गए पूरे प्रश्नों को आप देख जाइए और अगर 50 से 60 प्रश्नों को भी आप सही उत्तर देते हैं तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी हिंदी में कंप्लीट हो गया है। तो 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दिया हुआ है 37 नंबर प्रश्न में कि गिरा हुआ कहलाता है। गिरा हुआ क्या कहलाता है? तो उत्तर कीजिए। तो गिरा हुआ जो है ना पतित कहलाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष याद कर लीजिए कौन सा समास है, उत्तर कीजिए क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि ये इसका उत्तर जो होगा ना अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि घर द्वार कौन सा समास है? तो याद कर लीजिए कि घर द्वार कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो याद कर लीजिए लेखक ने निर्जल अपराधी जो है ना वह नाखूनों को कहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि माता का पर्यायवाची क्या होगा? उत्तर कीजिए माता का पर्यायवाची क्या होगा? तो अम्बा होता है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मछली कहानी के लेखक कौन है? उत्तर कीजिए मछली कहानी के लेखक कौन है? अगर आपका उत्तर विनोद कुमार शुक्ल है तो बिल्कुल सही उत्तर विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कीजिए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह डुमराव में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए थे? उत्तर कीजिए गांधी जी जो है ना दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट आए थे? तो यह 1915 में लौटे थे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मंगू कैसी लड़की है? याद कर लीजिए मंगू कैसी लड़की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पगली व गूंगी, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर कीजिए। तो अगर आपका उत्तर राम नाम का जप है तो बिल्कुल सही उत्तर राम नाम का जप, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि साक्षर का संधि विच्छेद है, तो साक्षर का जो संधि विच्छेद है ना उत्तर कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स जोड़ अक्षर यानी साक्षर, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न पूछा गया किसके बिना जन्म व्यर्थ है, किसके बिना जन्म व्यर्थ है, उत्तर कीजिए। इस प्रश्न का अगर उत्तर राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात राम नाम के बिना जो है ना जन्म व्यर्थ है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न पूछा गया कि संधि के कितने भेद होते हैं, उत्तर कीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए कि संधि के जो है ना 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न पूछा गया कि मोटापा में कौन सा प्रत्यय है, उत्तर कीजिए। मोटापा में कौन सा प्रत्यय है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर पा हो जाएगा, यानी डी लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51वां प्रश्न बिल्कुल VVI प्रश्न है। 100 प्रश्न जो है ना 100 में 100 इंपोर्टेंट प्रश्न है। 51वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कवि रसखान किस भाषा के कवि है, उत्तर कीजिए। कवि रसखान किस भाषा के उत्तर है, अगर आपका उत्तर ब्रज भाषा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात ब्रज भाषा के कवि जो है ना रसखान जी है। 52वां प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध शब्द है, उत्तर कीजिए। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है, तो याद रखिए कि शुद्ध शब्द राजनीतिक, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है, उत्तर कीजिए। तो 53वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात आपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है आपादान कारक। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। विफलता का विलोम है, याद कर लीजिए कि विफलता का जो विलोम है ना वो असफलता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देख के जाइए एग्जाम से पहले। तो 55वां प्रश्न है कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, याद कर लीजिए कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है ना वह 4 दिसंबर 1875 को हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर 1875। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न पूछा गया कि किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ, तो किस कहानी में उड़िया का जो जीवन है ना गहरी आंतरिकता में प्रकट हुआ था, तो 56वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, अर्थात ढहते विश्वास हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इस प्रश्न को देख कर जाइए, इस वीडियो को देख जाइए आप एग्जाम से पहले, बिल्कुल आपका एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी में पाठ के लेखक है, तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक याद कर लीजिए कि आपका जो सांवर दैया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। व्यंजन होते हैं, उत्तर कीजिए फटाफट, आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। व्यंजन है 33, याद रखिए कि व्यंजन 33 होता है। 59वां प्रश्न है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, तो वाक्य के विषय में जो है ना जिसके बीच में कुछ कहा जाता है ना उसे हम कहते हैं उद्देश्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पौ 12 होना का अर्थ है, तो पौ 12 होना का अर्थ जो है ना याद कर लीजिएगा कि यह है लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 61वां प्रश्न पूछा गया कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, तो अपनी डफली अपना राग का जो अर्थ है ना याद कर लीजिए कि ऑप्शन डी, अर्थात सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है कि चिड़िया का बहुवचन है, चिड़िया का बहुवचन क्या है, उत्तर कीजिए। 62वां प्रश्न का चिड़िया का जो बहुवचन होगा ना आपका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चिड़िया, ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है चिड़िया। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, तो हिंदी कविता में जो है ना प्रयोगवाद का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, उत्तर दीजिए। तो अगर आपका उत्तर आगे है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 64वां प्रश्न में है कि एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करती है, तो 64वां प्रश्न का उत्तर कीजिए कि एक ब्रिज की हत्या कविता में कवि शहर से किसको बचाने की बात करते हैं, तो अगर आपका उत्तर नदीरों है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नदीरों को बचाने की बात करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 65वां प्रश्न में कि हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है, तो हमारी नींद कविता जो है ना किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात है, तो 65वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मक्खी का जीवन चक्र, मक्खी, यानी ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है, तो चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है, 66वां प्रश्न का उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर क है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क, यानी ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। 67वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो 67वां प्रश्न का उत्तर जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम वह किससे है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 68वां प्रश्न पूछा गया है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ के लेखक कौन है, तो जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ का लेखक जो है ना बिरजू महाराज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगली प्रश्न है कि अविन्यो कहाँ है, उत्तर कीजिए अविन्यो कहाँ है। तो 69 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अविन्यो जो है ना दक्षिण अफ्रीका में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर अविन्यो है, जो ऑप्शन डी में बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। बिल्कुल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो 70वां प्रश्न पूछा गया कि मछली कहानी किस संकलन से ली गई है। तो याद कर लीजिए कि मछली जो कहानी है ना वो महाविद्यालय से लिया गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है कि ला शतरूज कहाँ है, उत्तर कीजिए ला शतरूज कहाँ है। तो बिल्कुल याद रखिए कि फ्रांस में ला शतरूज है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न पूछा गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ना किसके द्वारा लिखा गया है, याद कर लीजिएगा कि यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। 73वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो काला रंग के, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 74वां प्रश्न के देखिए दिया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन की रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है ना याद कर लीजिए कि यह आपको रामविलास शर्मा का रचना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ 75वां प्रश्न में कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है ना, उत्तर कीजिए 75वां प्रश्न का। तो भारती वेंकटस अय्यर था, यानी भारती वेंकटस अय्यर, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो याद कर लीजिए 76वां प्रश्न का, लेखक अमरकांत का जो जन्म है ना वह जुलाई 1925 में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 77वां प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। तो नागरी लिपि का आरंभिक जो लेख है ना याद रखिएगा कि दक्षिण भारत से मिले हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 78वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ 78वां प्रश्न में कि बिरजू महाराज खुद किसका सारगिदी मानते थे। तो बिरजू महाराज जो है ना खुद किसका सारगिदी मानते थे। तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर बाबूजी है तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 79वां प्रश्न है कि लेखक अविन्यो में कुल कितने दिन बचे हैं, लेखक अविन्यो में कुल कितने दिन रहे हैं। तो 79 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 19 दिन रहे, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उत्तर कीजिए उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान को कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 81वां प्रश्न में कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। तो याद रखिएगा कि 82वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 81वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रेम घन का रचना है, प्रेम घन यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न है 82वां प्रश्न में कि किस रचनाकार के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो कौन सी रचना है, उत्तर कीजिए 82वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 83वां प्रश्न पूछा गया कि चना शब्द क्या है। उत्तर कीजिए चना शब्द क्या है। तो याद रखिएगा कि पुल्लिंग होते हैं चना शब्द, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 84वां प्रश्न है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। उत्तर कीजिए इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो 84वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात अभिलाषा हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि शिव पार्वती कौन सा समाज से है। तो याद कर लीजिए 85वें प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा द्वंद्व, शिव पार्वती द्वंद्व समाज, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 86वां प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है। उत्तर कीजिए हिमालय से गंगा निकलती है ना किस कारक का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक का उदाहरण, ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 87वां प्रश्न पूछा गया है कि छलिया शब्द में प्रत्यय है, छलिया शब्द में कौन प्रत्यय है। तो 87वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा यह शब्द है, या यानी ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखिएगा 88वां प्रश्न पूछा गया कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महा जोड़ आशय, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 79वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
शुद्ध कौन है? तो निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? 89वां प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन डी था दधीची जो है ना बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? उत्तर कीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 90वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मकड़ी जला बून रही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मकड़ी जला बून रही है शुद्ध शब्द है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में चिन्हों में इकाहरा उदाहरण कौन है? तो इकाहरा जो है ना ऑप्शन बी यानी 91वां प्रश्न का सही 91वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ना या इन्वर्टेड कोरा कॉमा जो है ना इकाहरा उदाहरण का चिन्ह होता है, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम है, तो अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? उत्तर कीजिए, 92वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से अंत तक देखना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। तो 93वां प्रश्न में दिया हुआ है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो शिवम आ रहा होगा ना यह वर्तमान काल का उदाहरण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक रगड़ना मुहावरे का जो अर्थ है ना वो आपका है बहुत खुशामद होना यानी बहुत खुशामद करना, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न पूछा गया कि दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो दुखी लोग का मदद करना जो है ना यह एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण यानी ऑप्शन बी सही गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 96वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए 96वां प्रश्न में क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह जो देख रहे हैं ना वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 97वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो 97वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ना वह ऑप्शन बी हो जाएगा यानी पुलिंग जो है ना प्रवेश शब्द पुलिंग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 98वें प्रश्न में देखिए दिया हुआ है कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह जो है ना वह 98 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ने यानी कर्ता ने, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 99वें प्रश्न में पूछा गया है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 99वें नंबर प्रश्न का उत्तर कीजिए, सप्ताह शब्द का जो विशेषण है ना साप्ताहिक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? उत्तर कीजिए, यथार्थ शब्द में जो समास है ना अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 1 से 100 प्रश्न देखे हैं, जो 100 प्रश्न बिल्कुल आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।